हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूसली एक अपर सर्किट का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसी के ऊपर दोस्तों आज ये वीडियो आधारित है और कंपनी ने एक जो जबरदस्त बड़ा कदम उठाया है, वो कदम क्या है और उसका क्या फायदा मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को, ये भी दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट से जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलने वाला है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं स्क्रीनर की साइड के ऊपर और यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, क्योंकि जो ये कंपनी काम करती है उसी का डायरेक्ट कनेक्शन है इसके ऊपर जाने से। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग विच इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग पैसिव टेलीकॉम स्ट्रक्चर। जितनी भी दोस्तों टेलीकॉम साइट्स होती है, देखिए हर एक टेलीकॉम जो कंपनी है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया वोडाफोन हो गया, ये सारी कंपनीज दोस्तों ऐसे ही काम नहीं करती हैं। इनके हर एक लोकेशन पर टावर्स होते हैं, इनके हर एक लोकेशन पे एक नेटवर्क सेटअप तैयार करना पड़ता है। उसके लिए जो साइट्स होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने का काम, उसको मेंटेन करने का काम, उसको स्ट्रक्चर करने का काम दोस्तों कहीं ना कहीं ये कंपनी करती है। और इसीलिए अभी के टाइम पर यहाँ पर इसमें इतनी बड़ी एक अपसाइड देखने के लिए मिल रही है। रीजन क्या है इसके बिहाइंड? रीजन दोस्तों ये है क्योंकि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि 5G दोस्तों अभी आने वाला है और 5G के लिए सबसे बड़ी एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये कि इनको सारे इक्विपमेंट्स जो हैं अपने, जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, वो चेंजेस करने होंगे। नई नई साइट्स को दोस्तों बिल्ड करना होगा। उसको मेंटेन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक कंपनी है वो है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि ऐसा कोई भी अभी एक बड़ा खुलासा नहीं हुआ कि इनके पास में कितने कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं और उन प्रोजेक्ट से इनको कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि 5G अभी आने वाला है और इसीलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कितना ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कंपनी दोस्तों एक कर रही है बहुत ही अच्छा काम, जो कि मैं आपको बोल रहा था, वो ये कि देखें थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी हैज रिड्यूस्ड द डेब्ट। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों इस कंपनी के साथ में वो ये कि ये कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है और इसीलिए कंपनी दोस्तों ये इतना नीचे है, इतने डाउन साइड में देखने के लिए मिल रही है। अभी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है हर एक कंपनी के लिए, वो अपने डेब्ट को जीरो करे, खत्म करे। ये रिड्यूस कर रहे हैं, अपने डेब्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे कम करेंगे जब तक इनकम नहीं होगी? तो इनकम दोस्तों इनको हो रही है, जितने भी सेटअप हैं 5G के, वहां से इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और जो वहां से पैसे आ रहे हैं वो दोस्तों पैसे का यूज ये डेप्ट को कम करने पे लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे इस कंपनी में लगी। अगर आने वाले क्वार्टर्स, जो कि अभी रिजल्ट इनके शो नहीं हुए हैं, तो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उन रिजल्ट में हमें इनकी डेप्ट कम होती हुई नजर आने लगी और इनके प्रॉफिट में एक इनका जो नेट प्रॉफिट है वहां पर माइनस से ये प्लस में जाना चालू कर दिए, तो आप समझ कर चलिए कि ये कंपनी बहुत आगे जा सकती है। लेकिन बीच में उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। आपको फोकस कहाँ पे करना चाहिए अभी आप ये सुनिए। देखिए किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये होता है उसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वहां पर उनके डेटा को जो प्रेजेंट करते हैं वहां पर डेटा उनका अच्छा होना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ ना, नेट प्रॉफिट में आप देखें तो दिसंबर का जो क्वार्टर था वहां वहां पर 208 करोड़ का इनको लॉस था। फिर मार्च के क्वार्टर में ये लॉस बढ़ गया, 683 करोड़ हो गया, राइट। अब जो है दोस्तों क्वार्टर वन का जो डेटा होगा वहां पर इनके लॉस कम होते हुए नजर आने चाहिए और जो इनके डेप्ट है वो कम होते हुए नजर आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो अभी इनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। देखिए इनके जो प्राइसेस अभी इंक्रीज होना है टोटली आप बोल सकते हैं कि एक बूम बना हुआ है, एक माहौल क्रिएट है कि यस 5G आने वाला है, 5G आने वाला है। और उसके चक्कर में दोस्तों सबसे ज्यादा जो कंपनी है जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास प्रोजेक्ट आया होगा और उसके एक
एटमोस्ट फेयर में जब तक 5G आता नहीं है, ये कंपनी हो सकता है कि ग्रो करती हुई नजर आती रहे। लेकिन साथ ही में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि इनके जो रिजल्ट हैं, यहाँ पर वो डेटा दिखना भी चाहिए। सिंपल बात आपको समझ में ये आनी है कि जब अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा तो वहां पर भी चेंजेस आते हुए नजर आना चाहिए। सिंपल। तो ये कंपनी दोस्तों एक लॉन्ग लास्टिंग कंपनी बन सकती है और आगे एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है। आप सभी से दोस्तों मेरा बस ये एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर अपनी नज़र बनाए रखें, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऑल्दो जब तक 5G की बूम एक मार्केट में है तब तक यहाँ पर हमको एक अपसाइड भी देखने के लिए मिलती रहेगी, कोई डाउट नहीं है। बट 5G लॉन्च होने के बाद में हो सकता है कि यहाँ पर एक फिर हमें डाउन साइड देखने के लिए मिले। सो अगर अभी तक आप सभी ने अपने लॉसेस को रिकवर कर लिया है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा दोस्तों ऊपर जा चुका है, एक टाइम पर ये 1 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं बात करूं अब से 1-2 महीने पहले की ही, तो तकरीबन ये 70 पैसे 80 पैसे के आसपास दोस्तों ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, और अब ये स्टॉक 3 रुपए के पार पहुंच चुका है। राइट। सो आप में से बहुत से लोगों का तो यहाँ पर लॉस रिकवर हो चुका होगा। कोशिश आपको सिर्फ और सिर्फ ये करनी है कि अपने जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट लगा, जितने में आपने इस स्टॉक में बिक्री की थी, वो आप पैसा चाहो तो निकाल लो। जो प्रॉफिट है उसको पड़े रहने दो, उसको फिर इंक्रीज होने दो। यस, अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है देन आप अगेन यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इस क्वार्टरली रिजल्ट को देखने के बाद। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली दोस्तों फिर यहाँ पर हमें और भी अपसाइड देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती है। तो उससे पहले अब करना क्या है, आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव कर लेना है, या फिर आपको इतना पैसा निकाल लेना है कि अगर ये स्टॉक नीचे भी आता है तो फिर आप होल्ड कर पाओ एक लंबे टाइम तक। इतना पैसा आपको यहाँ पर छोड़ना है बस। समझ में आ गई आपको बात? मेरे ख्याल से दोस्तों इस स्टॉक में आपको ऐसी ही मेंटेलिटी लेकर चलना बहुत जरूरी है। ऑल्दो अभी बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर एनएससी के ऊपर 3 रुपए ये शो कर रहा है, और अगर मैं बीएससी का चार्ट खोलता हूँ तो बीएससी में 3.5 रुपए का शो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एनएससी और बीएससी पे अलग अलग प्राइस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं होता है इनकी प्राइजेस में। लेकिन यस, 50 पैसे 1 रुपए का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऑल्दो ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है और खुद ही ये स्टॉक 3.5 रुपए का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो 50 पैसे का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो हो जाता है। बट इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब ये कि अगर आप एनएससी पे बाय करके बीएससी पे सेल करने की कोशिश करोगे तो ऑल्दो वो परसेंटेज के हिसाब से जब वो आपके पास में रिटर्न आएगा तो मेरे ख्याल से वो आपको सेटलमेंट करने के बाद देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एनएससी में 3 रुपए पे खरीद लो और बीएससी पे सेल कर दो। बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि सर फिर तो इसमें बड़ा आसान है, हम 3 रुपए में काम करते हैं, यहाँ पर खरीद लेते हैं एनएससी पे और बीएससी पे सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर तो हमको जबरदस्त प्रॉफिट मतलब एक दिन में ही हो जाएगा। सो ऐसा जब आप करने जाओगे ना तो आपका सेटलमेंट जब आएगा, फाइनल जो आपका पैसा आएगा, तो वहां पर आपको जो एक एवरेज प्राइस होता है उस पर ही निकल कर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करने जाओ, इस चक्कर में आप लॉस कर बैठोगे। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है उसी को लेकर चलो, इजीली आप यहाँ पर मुनाफा कमा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया कि इनके रिजल्ट को देखना, जब अभी क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे तो उसको देखते हुए चलो, उसके हिसाब से आपको काम करना है। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो आपके थॉट्स हैं, कमेंट्स हैं, नीचे टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।